पंडित जी को प्रणाम। सादर जय जिनेन्द्र सर, सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत पंडित जी को प्रणाम। सभी बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिरियाणम नमो उवाचायाणम नमो लोये हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे। हे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते। वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। प्रणनीय शीर्षा नेम्यम गुणरयण विभूषणम महावीरम सम्मत्तरयण निलयम पैडी समुचित्तनम गोक्षम। जय बोलो। तो भी भूतकाल के, वर्तमान काल के, भविष्यत काल के, विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर भगवंतों की जय। 1452 गणधर परमेश्वरी भगवानों की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय। 64 रिद्धिधारी मुनिराज की जय। जम्बू द्वीप में, धात के खंड द्वीप में, पुष्करार्थ में, ढाई द्वीप में समस्त आप विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त आरिका माता जी की जय। समस्त एलक जी महाराज, समस्त सुल्लक जी महाराज, समस्त सुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सभी श्रावक श्राविकाएं, कल आदरणीय भैया जी साहब ने कहा था कि नमन करने से अनंतानुबंधी मान खंडित हो जाता है, प्रत्याख्यानावरणी मान खंडित हो जाता है, प्रत्याख्यानावरणी मान खंडित हो जाता है और शपथ श्रेणी में जाकर के संज्वलन मान भी खंडित हो जाता है और वह जीव नियम से केवल ज्ञानी बन जाता है। इसलिए हम सब विनय पूर्वक नमन करेंगे। हम सभी भाई बहन जितने भी इस ग्रुप में विद्यमान रहे हैं, सभी श्रावक श्राविकाएं सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पढ़कर 3 प्रदक्षिणा लगाकर समस्त अप्रमत्त गुणसानवर्ती, प्रमत्त गुणसानवर्ती, 12वें गुणसानवर्ती समस्त मुनि राजों तक जो सदमस्त श्री चरणारविंदों में सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, नमो निवेदन करते हैं। समस्त हारिका माता जी के श्री चरण कमलों में सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज, समस्त सुल्लक जी महाराज, समस्त सुल्लिका जी माता जी के संग के श्री चरणारविंदों में सादर इच्छामि, सादर इच्छामि भैया जी, समस्त दीदी जी के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। स्त्री में विराजमान ब्रह्मचारी भैया जी, श्रीमान पंकज जी, जिनके श्री चरणों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उनको बड़े वात्सल्य से धर्मोक्त मार्ग में आगे बढ़ाने वाले परम आदरणीय भैया जी श्रीमान केसी जैन कोलकाता निवासी के श्री चरणारविंदों में सादर चरण पर सादर प्रणाम, सादर पावन, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। मैं भैया जी से निवेदन करने के पहले एक विशेष प्रार्थना आदरणीय कुसुम जी छाबड़ा साहब, धर्मपत्नी श्री संपतलाल जी छाबड़ा साहब, कोलकाता निवासी से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ। सभी का बहुत शुद्ध है, बहुत स्पष्ट है, लेकिन मैं आपको विशेष एक प्लीज आप उसकी जो है उसका पालन करने की कृपा करना। आप कल आचार्य श्री का तारीख के अनुसार मुनि दीक्षा दिवस है, तो कल सबके जो है मोबाइल के अंदर आपके द्वारा उच्चारण की हुई गोमर सार जीव कांड की 30 गाथा या कम से कम 25 जितनी गाथा हमको भैया जी पढ़ा चुके हैं, पढ़ा रहे हैं, एक एक गाथा को बहुत अच्छी तरह समझना है और आपका उच्चारण बहुत स्पष्ट है। कुछ भाई बहनों की त्रुटियां हो जाती है। सम्मत्तरयण निलयम पहली गाथा के अंदर ये डबल में है, सम्मत्त प्राकृत भाषा में। जैसे भक्तामृत स्तोत्र में क्या होता है, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, यह शुद्ध उच्चारण है। अब इसमें तीन त्रुटियां प्राय हो जाती है, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, तो उसमें संयुक्त उच्चारण नहीं हो पाता है। इसलिए कुसुम बहन जी साहब आप ये काम करने की कृपा करें। आप पहले हमको बोल दीजिए कि हाँ करेंगे, उसके बाद मैं भैया जी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ। प्लीज कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब
वो अभी आए ही नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सरिता बहन जी, आप उनको बता तो देना, वैसे एक बार बोल के, वैसे रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे, फिर भी हाँ आप मैं उनको। बता दूंगी, मैं बोल दूंगी उनको। हाँ। अच्छा, अब हम सभी भाई बहन परम आदरणीय हम ब्रह्मचारी भैया जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलवाणी हमें सुनाने नहीं की। पंडित जी, हाँ, पंडित जी प्रणाम। और शुभ आशीर्वाद, और आप हमें भैया अपनी जी को वंदना, पंडित जी प्रणाम, सब बड़ों को सादर प्रणाम, सबसे जय जिनेन्द्र। श्रुत भक्ति आचार्य भक्ति की कृपा करें सबको और सादर जय जिनेन्द्र। सारे मंगल आशीर्वादों की बरसात करने की कृपा करें। परम आदरणीय भैया जी केसी जैन साहब से वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना आपके समस्त शिष्य समुदाय की तरफ से। सिद्धेभ्यः ओम नमः, सिद्धेभ्यः ओम नमः, सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्वंशकं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापप्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री गोमट्ट सार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूलकृत करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर कृत करता है श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसार माशाति आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मचार्थम भापूजा वंदना स्वय समेतम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि सीतिस्त्रैधिकानि च पञ्चाशदष्टो च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भासी अथं गणहर देवीहिं दन्तियं कम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधुनाणमो वहीं शिरसा इच्छामन्त्रे सुधभक्ति कौशको को तस्सालोचिम् अंगोवंग परिणय पौदे परियमी सुधपड़माणि ओग पुवत्वय चूलिया चेव सुतथे चुई धम्म कहाहिम श्रेयाणि चकालम अष्टमी पूज्यमी बंदामी नमस्कामी दुःखको कमको कोहिला उसुगई गमनम समाय मंडम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अत पौर्वाणिक आचार्य वंदना क्रियायां स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्म चार्तम भापूजा वंदना समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। श्रुत जलधि पार देवेश्वर परमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोन दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मग्गे पंच विचार करण संदर्शे शिष्याणुते तुष्ये धम्मा विशदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरन्ति संसार सारं घोरं क्षिणति अटकम जमण मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रों निरता ध्यानाग्नि होत्रा पुलः षट् कर्माभिरता तपो धर्मना साधु
प्रिया साधु है। शील प्रावरणा गुण ग्रहणा संकार गति ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाठन पटा पीणम सुमान साधु है। गुरु है कांत नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण उत्तम वीरा मुख्य मार्ग सदेव इष्टामृति आयुर्वेदिक का औषधो को तस्वालोचन सम्मोहन सम्मोदन सम्मोचरितुत्ताणं पंचव्याचारणं आयरणं आराधि सुगुणाणो देशाणं वज्ञानं तीरेण गुणपालन र्याणं सब्बश्रावणं शयान च कालम अत्यमी पूज्यमी वंदामि नमस्कामि दुःखको कमको बोलाओ सुगई गमनम समानम जन्म संपत्ति तो गणेमी शीर्षाणेमी गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं तैडी सम्मुक्तितनं गोक्षं। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले शासन देव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां जनवाणी माता की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। साक्षात गोमर सार समय सार नियम सार सबका सार अनुभव करने वाले परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 105 श्री आदिमती माता जी की जय। भाई बहनों की तरफ से भैया जी के श्री चरणार बिंदु में सादर वंदना मंगल आशीर्वादों की वर्षा करने की कृपा करें। वंदना भाई साहब प्रणाम। वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, वंदना करने की। वंदना भैया सबको जय। ललिता भाभी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सबको सादर भैया जी को वंदना, वृंदा भाभी को प्रणाम। सबको सादर जय जिनेन्द्र। सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। सबके लिए पापं क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु काय सम्यक् भवतु धन वृद्धिर्भवतु आनंद भवतु। कुसुम दीदी ज्वाइन कर ली है तो आप मंगलाचरण करके 17वें से लेकर के 21वें तक की गाथा आप पढ़ें तो आनंद होगा सबके लिए। जी भाई साहब वंदना करते बोलते। कुली निमिचन सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य महाराज की जय। गोमर सार कनु कांड जी की जय। पर्णमीय सिरसाणे में गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पैडिसमुक्तितनं गोक्षं। 17वें से 17 गादीवि अगादिं वा निःशेषं गादणे असक्कादो नामति अणमित्तादो नामति अणिमित्तादो विघ्नं पडिदम् अगादिचरिमं हि आउबलेन अवट्ठिदि भवस्स इति नाम माहुपूवं तु भवमस्य निच्युत्मं चं इति गोदमनाम पुब्बं तु गादिं वेणियं मोहस्य बलेन गाददे जीवम् इति गादीनं मध्ये मोहस्सादिम्मि पडिदं तु नाणस्य दंसनस्य आवरणं वेयणीय मोहणीयम् आउगुणामम गोदन्तरायमिति पडिदमिति सिद्धम् पड़पड़ियारसि मज्जाल चित्त कुलाल बंडयारिणं जय एदेसिं भावा तहवियकं मामुने यव्वा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। 17वीं गाथा से इसलिए शुरू किया
17वीं गाथा में जो विशेष बात समझने की थी वो ये तो अपन ने समझ ली थी कि जो अंतराय कर्म है वो घातिया होते भी अघातिया की तरह से ही घात करता है, एक तरह से ऐसा कह दिया इन्होंने। घातिया होते हुए भी अघातिया की तरह से ही घात करता है, माने कुछ कुछ उगाड़ इसका जरूर रहता ही है? और इसलिए इसको अंत में कहा है। एक इसलिए आपको इसका आज रिवीजन करवाया है कि इसमें जो नीचे वाली लाइन में नामतीय निमित्ता, तो नामतीय, ये नामतीय शब्द जो आ गया इसको आपको याद रखना पड़ेगा। नामतीय मानी नाम त्रय, नाम त्रय मानी नाम गोत्र और वेदनीय कर्म। हाँ, ये तीन नाम तीय कह देने से, क्योंकि ये इस तरह की चीजें जो है आगे और बहुत अपने को इस ग्रंथ में मिलेगी, इसलिए ये इस तरह की चीजों को थोड़ा थोड़ा अभी से ही याद रखने का प्रयास करें कि नाम तीय कहाँ कह दिया। तो अब पता नहीं भाई नाम तीय मानी तीन कौन से हैं, तो याद रख लेना है कि नाम तीय कह देने से नाम, गोत्र और वेदनीय, ये तीन कर्म को नाम तीय कहा गया है। इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा आपको वापस ध्यान दिलाया है कि ये नाम तीय जो है इसको अपन ने अच्छे से समझाया नहीं था, तो मैंने आज आपको सबको याद दिला दिया है कि नाम तीय जो शब्द दिया गया है इस पर ध्यान देना। ये मानी नाम, गोत्र, वेदनीय, ये तीन कर्मों के लिए नाम तीय शब्द आया है, और अंतराय कर्म जो है वो इनके निमित्त से ही अपना कार्य करता है। ये बात अपन ने सीख ली थी। इसी तरह से अपन ने आगे की गाथा में 18वीं गाथा में ये सीखा था कि भाई जो बाकी के जो चार कर्म है अघातिया, उनका क्रम क्या होता है, तो उनका क्रम भी अपन ने सीख लिया था कि आयु सबसे पहले है, आयु के बाद में आयु, नाम, गोत्र, ये तीन जो है इनका क्रम इस प्रकार से बनता है ना। वेदनीय को तो पहले अलग से कह दिया था मोहनीय के पहले, और अंतराय को अंत में कहना ही है। तो इन तीन का भी आपस में क्रम क्या होगा, तो उसके लिए ये बता दिया कि आयु के कारण से ही भव की स्थिति होती है, और नाम जो है उसी के कारण से शरीर आदि मिलता है, और फिर उसके बाद में उसी के कारण से नीच ऊंच होता है। तो इसलिए आयु, नाम, गोत्र ये क्रम ही रहेगा। इस प्रकार से ये घातिया और अघातिया का भी कर्म बता दिया था। और उसके बाद में हाँ कि भाई वेदनीय कर्म को क्यों बीच में रखा गया था, ये 19वीं गाथा के माध्यम से बता दिया था कि जो वेदनीय कर्म है वो मोहनीय कर्म के बल से ही घातिया कर्मों के समान, घातिया कर्मों के समान। देखो एक तरफ तो अंतराय कर्म के लिए कहा कि घातिया होते हुए भी अघातिया के समान काम करता है, घातिया होते हुए भी अघातिया की तरह से काम करता है, और ये अघातिया होते हुए भी जीव के गुणों का घात कर देता है वेदनीय कर्म। ये दोनों की अलग अलग विशेषताएं अपने को याद रखनी है। तो ये हो गया, ये 20वीं गाथा हो गई, 19वीं गाथा हो गई, और फिर 20वीं गाथा में ये 8 कर्मों का जो है वो क्रम जो है अच्छी तरह से अपने को समझ में आ गया 20वीं गाथा के माध्यम से। किणाणस्य दंसणस्य ये आवरणम वीणीय मोहनीयम आवगणानम गणामम गोदंतराय मिधि पढ़िद मिधि सिद्धम। पढ़िदम इधि मानी पढ़ा गया है या कहा गया है, ऐसा कह देते हैं यहाँ पर हम लोग है ना। ज्ञान, दर्शन ये आवरण करने वाले, फिर वेदनीय, फिर मोहनीय, फिर आयु, गणानमम, फिर गोदम, फिर अंतराय, आयुग नामम, आयुग मानी आयुष, ऐसे आयुष शब्द के लिए आयुग ऐसे आया जाता है, और नामम तो नाम, फिर गोदम मानी गोत्र, अंतरायम विधि, पढ़िदम विधि, सिद्धम। ये इस प्रकार से पढ़ा गया है। ये 20वीं गाथा पढ़ने को मिली थी। अब 21वीं गाथा का चिंतन चल रहा था। पड़ पड़िहारसि मज्जा हल चित्त कुलाल बंडयारीणम जह एदे सिंधावा तह विये कम्मा मुणे यव्वा। पड़ पड़िहार एक भाई साहब, एक 19वीं गाथा में मोहसा दिम्मी, मतलब इसमें मोहनीय कर्म के रति अरति को मेन लिया है। मतलब वेदनीय कर्म जो है अघातिया है, लेकिन मोह के कारण जो जीव का घात करता है, उस मोहनीय कर्म की इतनी भेद है, लेकिन
रति अरति को मेन लिया है कि रति से सुख और अरति से दुख की अनुभूति जो होती है, तो रति और अरति से निमित्त से वेदनीय कर्म कार्य करता है, यानी मोहनीय कर्म के निमित्त से वेदनीय मोहनी के कारण वेदनीय कर्म कार्य करता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये रति अरति ऐसे तो नौ कसाय में दिया मोहनीय कर्म में, और यहाँ इतना बड़ा कार्य बता देंगे रति अरति के उदय से वेदनीय कर्म जो है हमारा सता सुख दुख का हम अनुभव करते हैं। ये इसलिए दिया विशेषार्थ में, ये 19वीं गाथा के विशेषार्थ आप पढ़ रहे हो, 19वीं गाथा का, 20वीं का नहीं, 19वीं गाथा का जो विशेषार्थ है ये इसलिए दिया। रति अरति का क्या अर्थ होता है? रति अरति, सुनो, रति अरति का अर्थ होता है अच्छा लगना या अच्छा नहीं लगना, वही सुख की अनुभूति करना और दुख की अनुभूति करना। अच्छा लगना या अच्छा नहीं लगना। अच्छा, ये अच्छा लगना अच्छा नहीं लगना ये किसने किया? ये मोहनीय कर्म ने किया। मोहनीय कर्म में जो नौ कषाय है उसमें आवाज बंद हो गई आपकी। म्यूट हो गई क्या भाई साहब? एक मिनट चेक कर रहे हैं, नहीं आया, मोबाइल में तो चल रहा है। आप अपना मोबाइल दे दीजिए भाभी। ये ले लीजिए ना, इससे कर लीजिए। आवाज बंद हो गई। लगाना पड़ेगा इसमें तो। बोलिए, इसमें हो जाएगा। इसकी जरूरत है? नहीं जरूरत है, ऐसे बोलिए। अच्छा, इसमें से आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। आ रही है क्या आवाज? पूछिए। आवाज आ रही है सोनू दीदी? हाँ जी आ रही है, एकदम बढ़िया आ रही है। नहीं आ रही, इसमें करना पड़ेगा, वो कर सकता है तुम। ये हो गया होगा ना यहाँ। अब बोलिए, आएगी आवाज? अब आएगी? आ रही है ना आवाज? आ रही है भाभी, आ रही है एकदम। हाँ अब आया, ठीक है। तो अपन ये चिंतन कर रहे थे कि रति अरति जो है ये मोहनीय कर्म का, चारित्र मोहनीय कर्म का जो नौ कषाय है उसका जो भेद है। तो रति अरति मानी क्या होता है? रति अरति मानी होता है आपका अच्छा लगना या खराब लगना। हाँ, अच्छा लगना खराब लगना। तो ये अच्छा लगना खराब लगना के कारण से ही एक तरह से जो वेदनीय कर्म है वो सुख दुख का रूप ले लेता है। आपको वो अच्छा लगा इसलिए वो सुख कहलाता है, आपको वो खराब लगा इसलिए वो आपको दुख कहलाता है। ये सुख दुख जो कहलाने का बात है, क्योंकि सुख तो आत्मा का गुण है और सुख दुख जो है वो आपको सुख दुख कहला रहा है। किस लिए कहला रहा है? कि आप रति अरति उसमें अनुभव कर रहे हो। इसलिए इन्होंने कह दिया मुख्य रूप से जो मोहनीय कर्म है
उसके कारण से जो रतिपणा अरतिपणा तुम्हारे भाव में आया, क्योंकि वो तो घातिया कर्म है, वो आत्मा को घात भी कर रहा है। तो रति अरति जो है उसके कारण से जो आत्मा में ये भाव आया कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो वो अच्छा बुरा का भाव ही एक तरह से सुख दुख कहलाता है वेदनीय के कारण से। तो इसलिए कह दिया कि जो वेदनीय कर्म जो है वो मोहनीय कर्म के रति अरति रूप उत्तर भेदों के उदय से ही वेदनीय कर्म में जीव गुणों को घातता है। ये यदि उदय नहीं हो, ऐसा रति अरति का उदय नहीं हो, अच्छा बुरा नहीं लगे, तो आपको वेदनीय कर्म भी जो है वो वेदना नहीं करेगा, सुख दुख का अनुभव नहीं होगा। ऐसा इसको समझना चाहिए। आगे बढ़े। हाँ भाई। हाँ, अब 21वें के अंदर में जो आ रहा है अपने पड़ पड़िहार सिमज्जा हलि चित्त कुलाल बंडयारीणम जय एदे सिंभावा तहवी ये कम्मा मुने यव्वा। मानी जैसे इनके भाव हैं, जय एदे सिंभावा, जैसे इनके भाव हैं, इनके भाव हो जाते हैं। मानी पहले तो क्या दिया है कि पड़ पड़िया मानी जैसे पट, पड़ मानी पट, पड़ पड़िहार मानी जो वस्त्र, वस्त्र से ढक देना है, वस्त्र से ढक देना। ये तो क्या हो गया, ये ज्ञानावरण के लिए हो गया। पड़ पड़िहार, पड़ पड़िहार मानी पट, पड़ पड़ या पट के लिए अपन ले लेंगे, पट मानी वस्त्र होता है। तो वस्त्र जिस प्रकार से ढक देता है उसी प्रकार से ज्ञानावरणी कर्म जो है हमारे ज्ञान को ढक देता है। तो ज्ञान तो है, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, और आत्मा रूप से ही आत्मा जो है ज्ञान रूप ही है, लेकिन उस ज्ञान पर भी कपड़े जैसे कोई ढक देते हैं, ऐसे हमारा ज्ञान ढक जाता है। प्रतिहारा, पट प्रतिहारा सिमध्य। और फिर उसके बाद में क्या दिया, पड़ पड़िहार सिमज्जाह, सिमज्जाह मानी दर्शनावरण के लिए क्या दिया है, द्वारपाल। तो द्वारपाल जो है वो आपको जाने ही नहीं देता, अंदर जाने ही नहीं देता। देखो इसके अंदर में अभी विशेषार्थ में अपन थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, नीचे देखना विशेषार्थ में नीचे आया हुआ है अंतर्मुख चित्त प्रकाश को दर्शन कहा है ना। इसके लिए उदाहरण दिया था, जैसे द्वारपाल राजा को देखने से रोक देता है, वैसे ही ये कर्म राजा रूप वस्तु, राजा रूप वस्तु कौन है, राजा रूप वस्तु कौन है, निज आत्मा। राजा रूप वस्तु निज आत्मा का दर्शन नहीं होने देता, इसलिए अंतर्मुख चित्त प्रकाश को दर्शन कहा है। ये लाइन अंडरलाइन करके रखना है कि दर्शन मानी क्या, किसकी दर्शन की बात हो रही है यहाँ पर। ये दर्शन मानी अंतर्मुख चित्त प्रकाश, अंतर्मुख चित्त प्रकाश, अंतर्मुख अंतर की तरफ मुख होना, अंतर की तरफ उपयोग होना, और चित्त का प्रकाश होना, चेतन का प्रकाश होना। ऐसे हमारे चेतन के प्रकाश से जो अंतर्मुख होकर के और हम जानते हैं, ये ऐसा जानना होने ही नहीं देता है, अंदर में घुसने ही नहीं देता है अपने को है। ये द्वारपाल का उदाहरण सोचो दर्शन के लिए, इसको अच्छी तरह से आज चिंतन करो है। नाम वाम तो अपन बहुत पढ़ते हैं, याद भी करते हैं, गाथा भी याद करते हैं, लेकिन ये जो अंतर्मुख चित्त प्रकाश को दर्शन कहते हैं, अंतर्मुख चित्त प्रकाश के लिए ये द्वारपाल की जैसे खड़ा हुआ है दर्शनावरणी कर्म है ना। नींद आ गई, नींद आ गई तो वो अंतर्मुख अब कहाँ से जाओगे आप, इसलिए इसको दर्शनावरणी कर्म कह दिया। इसी प्रकार से जो 9 भेद आएंगे उसको एक एक को अपन समझेंगे कि कैसे दर्शनावरणी कर्म जो है हमको चित्त प्रकाश नहीं होने देता है, ऐसे इसको याद करो। उसके बाद में क्या दिया है, समिज्जा हली, हली हली चित्त, अच्छा हली चित्र कुलाल भंडार भांडागारी काणाम ऐसे दे दिया है। तो उसके बाद दे दिया द्वारपाल में। फिर वेदनीय के लिए क्या दिया है, शहद लपेटी तलवार के समान, जहल ये दिया इसके लिए
असी असी, पट प्रतिहार असी, मध्य असी, असी असी दिया, असी दिया, पड़ पड़िहार असी, असी शब्द जो आया इसमें सी शब्द जो आ रहा है, पड़ पड़िहार उसके बाद असी, इसमें असी बनेगा। तो असी मानी तलवार, तो तलवार पर क्या कर दिया आपने, आपने शहद लपेट दिया। मध्य, मध्य मानी क्या होता है शहद होता है, उसी के लिए मध्य आया कि वेदनीय के लिए, ये मदिरा के लिए आया, मोहनी के लिए आया मध्य। उसके पहले तो असी से ही ले वो अपना असी, तो शहद लपेटी तलवार का उदाहरण यहाँ पर बना। ये सब जानते हैं अपन कि भैया जिसको हम सुख मानते हैं वो सुख नहीं है, सुखाभास है, इसीलिए उसको सुखाभास कह दिया है कि भैया वो है ना, क्या एक 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 बूंद टपक रही है, हाँ, उसको तुम लेने के चक्कर में नीचे जो अजगर और सांप जो है, चार गति वाले सांप और बीच में निगोद वाला बड़ा अजगर मुंह फाड़े खड़ा है, और तुम सोच रहा है कि मेरे को तो ये टपक रहा है तो इसको एक बूंद और ले लूं मैं। इस प्रकार का संसार दर्शन अपन को देखते हैं चित्र के माध्यम से। तो ये जो है ये ऐसा ही सुख है। थोड़ी देर और सो लेते हैं। अब सुबह का टाइम, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम निकल गया, क्या करें? रात में सोने में गपशप कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, रात में देरी हो गई सोने में, अब सुबह उठा नहीं जा रहा है। क्या हो गया भैया? वो आपने जो सुख भोगा वो यहाँ दुख में परिवर्तित हो गया है। ऐसा ही होता है, ये क्षण क्षण होत असाता है। यद्यपि मानुष जन्म में है कछु साता, फिर भी क्षण क्षण होत असाता। ये इस प्रकार का वेदनीय कर्म ये है, सब इसको जानते हैं। और उसके बाद में मध्य के लिए दे दिया मदिरा के समान, इसको भी सब जानते हैं, है ना। ये मुख्य रूप से दर्शन मोह के लिए विशेष करके लागू हो जाता है कि भैया जो है क्या है, जैसे शराब पिया हुआ व्यक्ति रहता है वैसे ही हम, देखो फीलिंग नहीं होती है, देखो हमारी जो अचेतनापना जो बना हुआ है, विषयों में इतनी आसक्ति हो रखी है, वो उसका कारण यही तो है, यही तो है कि हम अपनी आत्मा को जान ही नहीं पा रहे हैं। किसके कारण से नहीं जान पा रहे हैं? बोले ये ऐसा ही हमारी अचेतन अवस्था सी हो रखी है, इसलिए जागृति नहीं है, हम सो ही रहे हैं जैसे कोई नींद में, मोह नींद में ऐसे सोए हुए हैं। तो मोह महामद पियो अनाद, भूल आपको हर मत बात, ऐसे दिया हुआ है। उसके बाद में क्या दिया है? हली, हली, हली मानी खोड़ा होता है, पहले अपन ने पढ़ा है, मानी आपको एक जगह बांध करके रखेगा, जहाँ है जितना आयु है उसमें बंधे हुए आपको रहना पड़ेगा। और यदि वैक्रिक शरीर वाला आयु कर्म है, आपके पास में देव आयु है और नरक आयु है, तो पूरा ही बंधे रहना पड़ेगा। और तिर्यंच आयु है और मनुष्य आयु है तो कोई भी पहले भी आपका विदाई हो सकता है। उसके बाद में नाम दिया है हलि चित्त, चित्त माने चित्रकार, चित्रकार माने ये हमारा जितना भी ये नाम वाम बना है, ये हमारा शरीर बना है, ये हमारा धोला काला जो बना हुआ है, ये सब क्या है भाई? ये सब पेंटिंग है। हाँ, ये सब पेंटिंग है और कुछ नहीं है। किसी के कैसा चेहरा बन जाता है, किसी का कैसा चेहरा बन जाता है, किसी का कैसा नाक नक्श बन जाता है, हाथ पांव बन जाते हैं, ये सब है। कोई कबूतर बन जाता है तो कोई कौवा बन जाता है तो कोई कोयल बन जाता है तो कोई क्या हो जाता है, ये सब उसी में से जो ये आवाज भी निकलती है ना, ये स्वर दुस्वर, ये यस अयस, ये सब उसी का खेला है ये। हाँ, जैसे ये शरीर की पेंटिंग तो चित्रकार समझ जाते हैं अपन, लेकिन ये जो बाकी ऊपर की जो चीजें और जितनी भी नामकरण के अपन 93 भेद जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये सब भी एक तरह से चित्रकार ही है और कुछ नहीं है, है ना। ऐसा अपने को विचार करना। उसके बाद में कुलाल, कुलाल, कुलाल के लिए क्या दिया है? कुंभकार, कुंभकार क्या करता है? घड़ा बनाता रहता है। तो ये गोत्र कर्म के लिए दिया है। कभी छोटा मुंह वाला बना दिया, कभी अच्छा मुंह वाला बना दिया,
है ऐसा। तो ये कुंभकार जैसा मर्जिया है वैसा बना देता है। इसी प्रकार से कोई ऊंचा बन जाता है, कोई नीचा बन जाता है, कोई बड़ा 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 उसने घड़ा बना लिया, कोई छोटा सा दिया बना दिया। तो ये ऐसे ऊंच नीच का उदाहरण दे करके कुंभकार का नाम दिया है। और लास्ट में दे दिया भंडार, भंडागारी, भंडारीण, भंडारीणम मानी जो भंडारी है। तो भंडारी ना कर दे तो कुछ नहीं कर सकते सेठ जी भी। हाँ, सेठ जी भी नहीं कर दे सकते। भंडारी बोलेगा बाबू के करूं मैं, आज मैं चाबी घरा भुलायो, तो आज तो कोनी देने सका के करा बताओ। अरे भाई कोई बात को नहीं, आज देना था लेकिन अब हमारा मुनीम जी जो है वो चाबी को नहीं लाया तो देरी हो गई, अब आज रहने तो कल ले लेना। अब कल क्या होगा, कौन जिएगा कौन मरेगा, आप पर तो अंतराय आ गया। इसी तरह से भंडारी होता है वो। ये देखो ये जो अंतराय कर्म का भंडार का सा उदाहरण जो बनता है ना, ये ऐसे सोचना कि कई बार कई तरह के भाव आते हैं, कई जगह पर कुछ भी दान देने के भाव आते हैं, एक क्षण मात्र के लिए भाव आते हैं दे दें, और फिर 1 मिनट में भाव बदल जाता है, अच्छा बाद में देखेंगे। बस ये जो 1 सेकंड में जो भाव आया बाद में देखेंगे, यही इसी का नाम अंतराय कर्म। भाव आता है और फिर नहीं। हाँ? अच्छी तरह से आहार देने के लिए सब कुछ किया हुआ है, सारी सामग्री तैयार हुई है, और अचानक एक फोन आ गया कि आपके घर में तो पोता हो गया। अब आपने कपड़े भी पहने थे, सब कुछ किया था, लेकिन फोन उठा लिया, और फोन उठा लिया तो सुबह हो गया। अब क्या करेंगे, आज आठ नहीं दे सकते हम। इस प्रकार से हो जाता है। तो ये अंतराय कर्म कब कैसे टपक पड़ता है, 24 घंटा हर चीज के लिए। ये तो दान के लिए मैंने बताया, इसी तरह से भोग में उपभोग में ये हमारे 24 घंटा ये भी चलता ही रहता है। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण भंडारी का दिया हुआ है। ये सारे उदाहरण के माध्यम से अपन ने इसको पढ़ा है, तो इसका अर्थ अपन इसमें से पढ़ते हैं। देखो अर्थ को पढ़ता हूं मैं। देवता के मुख पर ढके वस्त्र के समान ज्ञानावरण, द्वारपाल के समान दर्शनावरण, शहद लपेटी तलवार के समान वेदनीय, मदिरा के समान मोहनीय, हलीमानी खोड़ा के समान आयु, चित्रकार के समान नाम, कुंभकार के समान गोत्र, और भंडारी के समान अंतराय कर्म है। जिस प्रकार इनके भाव होते हैं, नीचे वाली लाइन में दिया, जय एदेसिम भावा, जय मानी जैसे, एदेसिम मानी इनकी, भावा मानी भाव, तद्दवी मानी उसी प्रकार, ये कम्मा मुने यव्वा, ये जो है कर्म है उसी प्रकार कर्मों को भी जानना, मुने यव्वा मानी जानना, इस प्रकार से जान लेना। इसलिए ये उदाहरण दे करके समझाया, क्योंकि जो कम बुद्धि वाले होते हैं वो एक बार से नहीं समझते हैं, इसलिए उनको उदाहरण दे दे करके समझाया जाता है। ज्ञानम आवरणोति, अर्थात ज्ञान को ढके, उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। इसका स्वभाव यह है कि जैसे देवता के मुख पर ढका वस्त्र देवता के ज्ञान को नहीं होने देता, उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म ज्ञान को आच्छादित करता है। उसको तो म्यूट कर लो। अर्थात वस्तु का ज्ञान नहीं होने देता, जो दर्शन का आवरण करे, अर्थात वस्तु को नहीं देखने दे, वह दर्शनावरण। इसका स्वभाव द्वारपाल के समान है। जैसे द्वारपाल राजा को देखने से रोक देता है, वैसे ही ये कर्म राजा रूप वस्तु निज आत्मा का दर्शन नहीं होने देता। ये देखो निज आत्मा को राजा कहा है भाई, है ये भगवती आराधना में भी एक उदाहरण आया है कि आत्मा जो है वो राजा है, आत्मा राजा है। और ये जो राजा होता है ना, तो राजा जब कभी बाहर जाएगा, तो टाइम हो गया क्या, 40 हो गई दिखती है, अच्छा 8:40 हो गई। तो ये उदाहरण तो मैं फिर बाद में कभी समझाऊंगा, क्योंकि इस उदाहरण को समझना चाहिए कि राजा जो है वो हमेशा अपने कोई जैसे क्या बोलते हैं उसको बॉडीगार्ड वगैरह उनके साथ में जाता है,
तो इसी तरह से ये राजा जो आत्म राजा है, ये आत्म राजा बाहर जावे तो संयम रूपी अपने बॉडीगार्ड को साथ लेकर के जावे। यदि संयम नहीं रहेगा इसके साथ में तो जो बाहरी दुश्मन है कौन, क्रोध मान माया लोभ या अव्रत रूप से जो उसका आचरण है वो इसके ऊपर हावी रहेगा और इस तरह से इसकी आत्मा का घात करेगा। जैसे राजा अकेला जावे बॉडीगार्ड नहीं होवे तो उसका घात हो सकता है, या राजा अकेला जावे और उसको कोई पहचाने नहीं तो उसका अपमान हो सकता है, शत्रु उसका घात कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है आत्मा भी यदि संयम को साथ लेकर के नहीं चलेगा, नियम में बंद करके नहीं रहेगा तो बाहर जितना भी निकलेगा, जो भी उपयोग बाहर में जाएगा, परद्रव्यों में जाएगा, तो उसके नियम से इसके जो कर्म शत्रु हैं वो और ज्यादा इसके ऊपर आक्रमण करेंगे। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा आत्मा राजा शब्द जो प्रयोग किया इन्होंने उस पर थोड़ा सा विवेचन किया है। बाकी जो चीजें हैं वो अपन इसको थोड़ा बहुत और विशेष ले लेंगे। कल तो अपना दूसरा कार्यक्रम रहेगा, फिर भी जैसे बता रहे हैं कि भाई गाथा पढ़नी है तो उसमें से इसको भी थोड़ा चिंतन करने का समय रहेगा तो कर लेंगे। बाकी थोड़ा थोड़ा तो अपन ने पढ़ ही लिया है। यदर्थ मात्रा पदवाक्ये मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने स्वाम बंधमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देखो। ये जिनवाणी भारती तोय जखम बिंद्रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालन सदा यही। बोले ध्यान शांति वंदना भाई साहब, ललिता जी प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी से जय वंदना जिनेंद्र। भाई साहब, प्रणाम पंडित जी, सभी बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब, जय जिनेंद्र, सबको प्रणाम। वंदना गुरुजी। वंदना ब्रह्मचारी जी, सबको वंदना, सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भैया जी पूरे के पूरे उधर व्रत सिद्ध पूजा में आए हुए हैं बड़े रूप में। वंदना भैया जी, पंडित जी प्रणाम और सबको जय जिनेंद्र। पंडित जी कल गाथा भैया जी सुनेंगे क्या? सभी बड़ों को धोख और सभी पंडित जी कल गाथा के साथ में आरती सुनेंगे क्या?